अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां एनसीसी द्वारा आजादी महोत्सव मनाओल गेल। 20 जुलाई के एनसीसी ग्रुप मुख्यालय पटना द्वारा कारगिल चौक गांधी मैदान पटना पर एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। एहि कार्यक्रम में कर्नल देवेंद्र सिंह शेखावत कार्यवाहक ग्रुप समादेष्टा एनसीसी ग्रुप पटना द्वारा कारगिल शहीद सबके श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल। एहि कार्यक्रम में एनसीसी ग्रुप पटना के सब अधिकारी, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, परमानेंट इंस्ट्रक्शनल स्टाफ एवं कुछ चयनित एनसीसी कैडेट कोविड-19 के निर्देश के पालन करते आजादी महोत्सव मनौलन और इस दौरान कारगिल के शहीद के भावभीनी श्रद्धांजलि दिल गेल। कर्नल शेखावत अपना संदेश में कहलन जे हमर भारतवर्ष कारगिल के योद्धा और शहीद के योगदान और बलिदान के हमेशा ऋणी रहत। एहि इवेंट के अन्य कैडेट्स तक सोशल मीडिया पर लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा पहुंचायल गेल। एहि पावन मौका पर पटना ग्रुप के एनसीसी कैडेट पुनः देश के रक्षा के लिए अपन योगदान देबाक शपथ लेलनि। बेगूसराय में एसबीआई के मुख्य शाखा में भेल अग्निकांड में भारी क्षति के अनुमान लगायल जा रहा है। बेगूसराय में एसबीआई के मुख्य शाखा में आग लग गेल, रिकॉर्ड्स के भारी क्षति भेल हन। दरअसल बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम चौक स्थित भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य शाखा में सुबह 6 बजे अचानक आग लग गेल। बैंक में तैनात गार्ड समेत स्थानीय लोग करीब 7 बजे जखन धुआं निकले देखला तो नगर थाना के एकर सूचना दिल गेल। आग लगे के कारण के अखन तक खुलासा नहीं हो सकल हन। आशंका जतायल जा रहा है जे शॉर्ट सर्किट के कारण आग लागल। आग एतेक भयानक छल जे देखते देखते बैंक के अंदर के कागजात एवं अन्य सामान जल कर राख भ गेल। घटना की सूचना मिलते ही बैंक मैनेजर और अन्य पदाधिकारी ओतऽ पहुंचलन। दमकल के 4 गाड़ी के सहयोग से दिन के 11 बजे तक आग पर काबू पाबि लेल गेल। बैंक के कागजात के साथ ही कंप्यूटर के जले के बाद सामने आबि रहल अछि। क्षति के बारे में आधिकारिक तौर पर अखन किछु नहीं बतायल गेल हन। मौका पर पुलिस पदाधिकारी के कहब छल जे घटना के कारण के पड़ताल कयल जा रहल अछि। बैंक पदाधिकारी अखन क्षति के आकलन करे में लागल छथि। बैंक के ओर से आवेदन मिले के बाद ही किछु बतायल जा सकैत अछि। घटना के जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग ओहिठाम जुटि गेल छलथि। सुबह 7:30 बजे फायर ब्रोक आउट हुआ था। आग पर काबू पाई जा चुकी है। स्मोक है। एस्टिमेशन ऑफ लॉस निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी लगी हैं। IOCL की भी गाड़ी आई थी। जो लोकल पब्लिक था उनका भी बहुत सपोर्ट था। लॉकर इंटैक्ट है एज ऑफ नाउ। एक बार जब टोटल हम लोग एस्टिमेशन कर लेंगे देन विल कम अप द थिंग्स की लॉस एक्चुअली है कितने का। क्या लग रहा है, कैसे लगा? कहना मुश्किल है बट सिम्स की इलेक्ट्रिकल सर्किट का लॉस था ये या फिर स्पार्क था कहीं। एक बार फायर जो हमारी फायर वाली टीम है वो भी आएगी। वंस दे विल कम दे विल फाइंड आउट द सॉल्यूशन क्यों आगे लगी। जिस तरह से कस्टमर्स को कोई आज हैम्पर नहीं है उनके वर्क में, तो जितने भी लोकल ब्रांचेज में हैं वहाँ पर मेन ब्रांच के लिए स्पेशल काउंटर खुल चुका है। वी आर ट्राइंग
कि डे आफ्टर टुमारो ब्रांच ऑपरेटिंग हो जाए। शुरुआती में क्या सब देखने से क्या सब जला है? फर्नीचर्स जो बीएम चैम्बर के थे, फील्ड अफसर चैम्बर्स के थे, वो टोटल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उधर के कंप्यूटर भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, फॉल सीलिंग का लॉस है, इलेक्ट्रिकल पैनल का लॉस है, लेकिन एक बार जब तक पूरा देखें नहीं तब तक उस लॉस को पता नहीं पाएंगे। जलने में कितना लगभग परसेंटेज कितना अंदर का भवन क्षति? और एक बार ये लॉस जब एस्टिमेशन हो जाएगा तब इसको बता पाएंगे। लॉकर सुरक्षित है कैसे? अभी जो दिख रहा है उस हिसाब से लॉकर सुरक्षित है। जब लॉकर खुलेगा तब पता चलेगा अंदर क्या स्थिति है। सुपौल में एक महिला के हत्या का शव जलावे के प्रक्रिया चल रहा छल, एहि दौरान पुलिस पहुंच गए। महिला के मायका पक्ष वाला सब आरोप लगेलन हन जे दहेज के कारण ही हत्या कयल गेल हन। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेकर सरकार लाख कोशिश कर रहा है, लेकिन बेटी सब के प्रति जे जुर्म भ रहा है रुके के नाम नहीं रह रहा है। ताजा मामला पिपरा थाना क्षेत्र के पथरा पंचायत वार्ड नंबर 9 के, जहां आरोप लगायल जा रहा है जे ससुराल वाला द्वारा एक विवाहिता माला देवी के हत्या को आनंद फानन में शव जलावे के कोशिश कयल जा रहा छल। एहि बीच मृतका के मायका वाला स्थल पर पहुंचकर लाश जलावे से रोक दिलन और एकर सूचना फौरन पुलिस के दिलन। हालांकि आरोप है कि जब तक घटनास्थल पर पुलिस पहुंचल तब तक शव के अधिकांश भाग जला चुकल छल। बावजूद है कि पुलिस मौका पर पहुंचल और अधजला शव के कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिलक। आगा के कार्रवाई जारी है। मृतका के पिता चंद्रशेखर यादव आरोप लगावित कहलन जे हुनक बेटी माला देवी के हुनक ससुराल वाला से हत्या कर दिलन और शव के जलावे के प्रयास कर रहा छला। दरअसल किशनपुर थाना क्षेत्र निवासी चंद्रशेखर यादव की बेटी माला के शादी करीब 10 साल पहले पथरा के अशोक यादव से भेल छल, जाहि से उनका 2टा बच्चा भी है। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई और मृतका माला देवी के ससुराल वाला फिलहाल फरार बतायल जा रहा है। तो पुलिस पूरा मामला के जांच में जुट गई है, लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से कोनो बयान नहीं आयल हन। बचिया रहे अगर रात में मार के आप जलबैत रहे। कौन मार के जला रहा था? हमरे जमे क्या नाम आपका जमा का? प्रमोद। कहाँ घर हुआ उसका? कुमारगंज। प्रमोद अशोक। आपकी कौन थी बच्ची जिसको जला रहा है? हाँ? कौन थी आपकी बच्ची? माला देवी। कौन है आपका वो? बेटी। क्या नाम है आपका? हमारा चंद्रशेखर यादव। कहाँ घर हुआ? कुमारगंज। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं जो आप लोग जो कीजिए न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं और क्या चाहें। जयनगर से दिल्ली जाए वाला एक बस एक बैग में गांजा बरामद भेल। मधुबनी के सीमांचल क्षेत्र जयनगर रेलवे स्टेशन के समीप स्थित प्राइवेट बस स्टैंड में एसएसबी द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर सघन चेकिंग अभियान चलायल गेल। जानकारी के मुताबिक सुबह लगभग 10 बजे बस स्टैंड में खड़ा यात्री से भरल दिल्ली जाए वाला एक बस दीपक राज नामक बस पर एसएसबी के जवान छापा मारलन और सघन चेकिंग शुरू कलन। एहि दौरान बस में राखल लावारिस अवस्था में एक पिट्ठू बैग बरामद कयल गेल। एसएसबी द्वारा बरामद बैग के बारे में यात्री सबसे पूछताछ कयल गेल, लेकिन केओ भी बैग के बारे में सही जानकारी नहीं दिलन। एसएसबी के जवान जखन बैग के खोल कर देखलन तो ओइसे गांजा बरामद भेल, जकरा जब्त कर एसएसबी मामला के जांच में जुटि गेल अछि। बस जयनगर बस स्टैंड से लगभग 11 बजे दिल्ली के लेल जाय वाला छल। बस में 18 यात्री छला जे दिल्ली जाय छला। एसएसबी के सघन चेकिंग और कार्रवाई से हड़कंप मच गेल। लोग सब के काफी भीड़ जुट गेल। एसएसबी द्वारा मामला के सूचना स्थानीय थाना के देल गेल। सूचना पाबि कर जयनगर थाना पुलिस पदाधिकारी रविंद्र प्रसाद अन्य पुलिसकर्मी के साथ तो पहुंचला और एसएसबी पूरा मामला के जानकारी उनका सबके दिलक। जाय के बाद आगू के कार्रवाई शुरू भ गेल। बस चालक और कर्मी के एवं टिकट बुकिंग कर्मी के हिरासत में लौकर पूछताछ कयल जा रहा है। के पश्चात एसएसबी के स्वान दस्ता के टीम एसएसबी मुख्यालय से बजायल गेल। स्वान दस्ता के टीम बस स्टैंड पहुंचकर मामला के जांच में जुट गेल। एसएसबी द्वारा बताओल गेल जे बैग में लगभग 4 किलो गांजा छल। जयनगर में कोरोना काल में क्यों भूखे नहीं रहे दे के लेल मां अन्नपूर्णा किचन के शुरुआत कयल गेल, जे एहि क्षेत्र के लोग के लेल वरदान साबित भ रहल अछि। क्यों भूखल पेट नहीं सुतैत एहि लेल जयनगर में करीब 1 साल पहले मां अन्नपूर्णा किचन बैंक के स्थापना कयल गेल। कोरोना काल में तो जरूरतमंद के घर तक और मंदिर के चौकट तक राशन पहुँचायल गेल। एहि संकट काल में लोग के जांच और इलाज के लेल निःशुल्क कैंप लगायल गेल। मकसद सिर्फ जरूरतमंद के सेवा छल। एकर बागडोर नगर के युवा सब संभालने छथि।
अन्नपूर्णा किचन बैंक से अखन तक 50,000 से अधिक लोग निःशुल्क भोजन कऽ चुकला हैं। युवा सबके टीम पूरा मनोयोग से ई कार्य कऽ रहल छथि और शहरवासी सब एहिमे अपन पूरा समर्थन दऽ रहल छथि। किनको तो शादी, मुंडन, जन्मदिन या कोनो भी प्रकार के आयोजन होइत अछि तो संस्था के माध्यम से गरीब के भोजन दऽ कऽ अपन आयोजन मनाबै छथि। बस्ती पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पवन सिंह अपन पुत्री खुशी सिंह के जन्मदिन के मौका पर गरीब सबके भोजन करेलन। एहि अवसर पर वो सपरिवार गरीब सबके भोजन परोसलन एवं केक काटलन। मास्क वितरण, सैनिटाइजिंग करना और गड्ढा के लोग ओ कहलन जे हिनका सबके बीच जन्मदिन मना के एक सुखद एहसास भऽ रहल अछि। सारा परिवार के चेहरा पर आयोजन से काफी प्रसन्नता दिख रहल छल। मौका पर शहर के पैक्स अध्यक्ष देवनाथ यादव, माधव कुमार, पूर्व उप मुखिया सुरेश सिंह, आरपीएफ के दिलीप मंडल समेत कई लोग उपस्थित छला। मेरे बेटी खुशी सिंह का जन्मदिन था। इसी उपलक्ष्य में अन्नपूर्णा सेवा समिति को हमने यह भोजन के लिए किया है और हम गरीबों का भोजन करवाए। कितने आदमी का भोजन होगा? 150 आदमी का करीब है। क्या नाम हो गया आपका? पवन कुमार सिंह, पैक्स अध्यक्ष, जयनगर बस्ती। यहाँ देवनाथ यादव जी भी उपस्थित हैं। आपका जन्मदिन है। हाँ। और जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को भोजन करवाए हैं। हाँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। और कुछ आगे क्या सोचे हुए हैं? गरीबों को सबको खिलाना चाहिए भोजन रोज। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा के जिलाधिकारी के साथ बांध सब के निरीक्षण कलन। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा और दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम आई पूर्वी कुशेश्वर स्थान अंचल के संकीर्ण घाट के निरीक्षण कलन। इस दौरान उनका साथ काफी संख्या में पदाधिकारी और अधिकारी के टीम मौजूद छल। फुहिया के समीप कमला एवं करेह नदी के संगम स्थल अछि जे आगा बढ़ कऽ कोसी नदी में मिल जाइत अछि। एहिठाम मंत्री द्वारा निरीक्षण कयल गेल। वर्ष 2014-15 से मार्च 2019 तक 96.5 किलोमीटर से 111.29 किलोमीटर तटबंध तक के विस्तारीकरण के कार्य कयल गेल छल, जेकर मजबूतीकरण सेहो जारी छल। उल्लेखनीय जे करेह नदी के तटबंध में 4 किलोमीटर के विस्तारीकरण एवं मजबूतीकरण के कार्य कयल जा रहा है, जे फुहिया में आबि कऽ ही मिलत। ई कार्य बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल दरभंगा द्वारा करायल जा रहा है। चल रहल कार्य के मंत्री एवं जिलाधिकारी द्वारा मुआयना कयल गेल। ऐसा पूर्व जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम कुशेश्वर स्थान पूर्वी के प्रखंड मुख्यालय में बाढ़ के स्थिति एवं बाढ़ राहत कार्य के समीक्षा स्थानीय पदाधिकारी के साथ कलन। दरभंगा में सीपीआई द्वारा अपन विभिन्न मांग के लऽ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन केलक। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला परिषद के द्वारा आम आवाम के ज्वलंत सवाल के लऽ जिला मुख्यालय पर आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन कयल गेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतला दहन भी एहि मौका पर कयल गेल और जिला प्रशासन के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकालल गेल। ओते मार्च के उपरांत पोलो मैदान स्थित धरना स्थल पर लोग सबके संबोधित करैत अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव अशोक प्रसाद सिंह कहलन जे जब से केंद्र में भाजपा नीति के सरकार आयल तब से लगातार जन उपयोगी सामान के मूल्य में बेतहाशा वृद्धि भऽ रहल अछि। ई सरकार पूरा देश के कॉरपोरेट बाजार बना कर छोड़ दिलक अछि। सरकार के गलत नीति के दंश सबसे ज्यादा किसान और मजदूर और कमजोर वर्ग के झेलऽ पड़ि रहल अछि। एहि सरकार के दोसर कार्यकाल शुरू होते ही किसान के विविध रूप से 3 काला कानून पारित कऽ देल गेल, जेकरा खिलाफ देश के किसान एकजुट भऽ कऽ आंदोलन छेड़ने छथि और 6 महीना से ऊपर भऽ गेल। किसान सब दिल्ली बॉर्डर पर अपन मांग लऽ कऽ जमल छथि, लेकिन सरकार हुनक मांग के नजरअंदाज कऽ रहल अछि। बेकारी जो ना रोके वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। बकरीद के त्योहार के देखैत दरभंगा में खरीदारी के लेल लोग सब के भीड़ उमड़ पड़ल हन। बकरीद के पर्व के लोकल लहरियासराय के बाजार में काफी रौनक देखल जा रहा है। मार्केट भी सज चुकल है, जहां बकरीद के त्योहार के लोकल लच्छा और सेवई के दुकान, खुशबू इत्यादि के दुकान सज चुकल है। लोग सब के आवाजाही शुरू हो गए। ओते दोसर तरफ बाकरगंज लहरियासराय जामा मस्जिद के पास बकरा के बाजार भी खूब सजल। बकरा व्यापारी सब अपन अपन बकरा के बेचत नजर एला। बकरा के ग्राहक भी बकरा के मोल भाव करैत देखल गेला। जखन दुकानदार से लोग ग्राहक तक खरीदारी के लोग बात कल गेल तो सब अपन अपन बात रखलें। बकरीद और कुर्बानी के बारे में कहल जाते जे अल्लाह ताला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ख्वाब आयल छल
जे हमरा राह में जे सबसे कीमती हुए ओकर कुर्बानी कैल जाए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मानत अल्लाह के राह में अपन बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी देलन। और ये कुर्बानी एक सुनसान जगह पर हजरत इब्राहिम अपन आँख पर पट्टी बांध के अपन बेटा के गला रेत कर दिलन। और जखन आँख पर से पट्टी हटेलन तो देखलन जे अल्लाह ताला हुनक बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम के जगह कुर्बानी देवा समय एक दुम्बा नामक जानवर के कुर्बानी भ गेल। और वही समय से कुर्बानी के सिलसिला शुरू हो गया। और कुर्बानी के सिलसिला जब तक दुनिया कायम रहत तब तक चलत रहत। लोग कुर्बानी के जानवर के पैगम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही कुर्बानी करे छथि। और अपना नाम से लऽ अपन परिवार वाला के और अपन पूर्वज तक के नाम एहि कुर्बानी में लेल जाइत अछि। और कुर्बानी हर वही मुस्लिम के वाजिब हक है जिनका पास कुर्बानी के पैसा और हैसियत दोनों मौजूद हुए। पहली बात है कि इस बार लॉकडाउन होने की वजह से तो माली हालात अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने तौर पे जो जहाँ कुर्बानी की तैयारी कर रहे हैं। रही बात ये कि जो सरकार का जो आदेश है और लॉकडाउन को देखते हुए सभी लोग अपने अपने घर या मस्जिद में ही लोग बकरीद की नमाज अदा करेंगे। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं, स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है।
कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। बेगूसराय में कृषि समन्वय पदाधिकारी के स्थानांतरण के बाद एक विदाई समारोह के आयोजन किया गया। बेगूसराय सदर प्रखंड क्षेत्र के परना पंचायत में पदस्थापित परना एवं नीमा पंचायत के कृषि समन्वय पदाधिकारी ललन कुमार के स्थानांतरण होने के फलस्वरूप लगन कुमार की अध्यक्षता में पंचायत प्रतिनिधि एवं ग्रामीण द्वारा विदाई सह सम्मान समारोह के आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनका फूलमाला और अंग वस्त्रम से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के संबोधित करते वक्ता सह पूर्व कृषि समन्वय पदाधिकारी ललन कुमार पंडित के उज्जवल भविष्य के कामना करते उनकर बेहतर स्वास्थ्य के भी कामना कलन। इस दौरान नव कृषि पदाधिकारी अशोक कुमार चौधरी के स्वागत भी भेल। मौका पर सभा के संबोधित करते बेगूसराय जिला जदयू के महासचिव रामराज महतो कहलन जे ललन कुमार किसान के बीच अपन बेहतर कार्य के लिए चर्चित है। उनके योगदान से इस क्षेत्र के किसान के काफी भला भेल। हमारे किसान समन्वय समिति के आए हुए अशोक जी, उनको भी स्वागत हम करते हैं और जाने वाले ललन भाई की भी स्वागत हम करते हैं। जो बेगूसराय प्रखंड में परना पंचायत पिछड़े हुए बहुत किसान थे, लेकिन मिश्रा वीडियो साहब ने कहे ऐसा हम आपको समय की ललन जी भेजे हैं जो कदम से कदम मिला करके आपका पंचायत रोशन करेगा। दरभंगा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के तरफ से महिला कमेटी द्वारा प्रदर्शन किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी के निर्देशानुसार दरभंगा प्रमंडल कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक प्रमंडलीय अध्यक्ष डॉक्टर जमाल हसन के नेतृत्व में डीजल पेट्रोल के मूल्य बढ़ोतरी एवं महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ महिला सब आक्रोशपूर्ण जुलूस भारी बारिश के बीच निकालन जे लालबाग से हुए दरभंगा टावर पर जमा भेल। जुलूस में शामिल महिला मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार महिलाओं को सम्मान दो आदि नारा से गूंजित रहल। इस दौरान डॉक्टर जमाल हसन कहलन जे महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार के राज्य में लोग के हालत खस्ता है और लोग भूखे मर रहे और भाजपा सरकार हर मोर्चा पर विफल है। मोदी सरकार हाय हाय, महिला की इज्जत में खिलवाड़ करना बंद करो। देखिए, आज कार्यक्रम करने का मुख्य रूप से 3 कारण है। हम लोग यहाँ आज कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी लिबरल डॉग और सुल्ली डील्स का आप लोगों ने मामला सुना होगा, जिसमें मुस्लिम महिलाओं और लड़कियों का कुछ कट्टरपंथी संगठनों के द्वारा जो है नंबर वायरल किया गया कि आप इससे बात करें, इसको बुलाएं, इसके साथ रेप करें। जिसमें गाजियाबाद पुलिस, जब बहुत ज़्यादा मामला हाईलाइट हुआ तो गाजियाबाद पुलिस ने फायर किया, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और मोदी जी इस मामले पर चुप है। जो 3 तलाक के मुद्दे पर मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलाने की बात करते थे, आज वो इस मामले पर चुप है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनकी सहमति है कि तुम मुस्लिम महिलाओं के साथ रेप करो, बलात्कार करो। तो इन चीजों को लेकर दूसरी महंगाई बेरोजगारी के साथ साथ मोदी सरकार ने गिफ्ट दिया है। एक तो देश बेरोजगार, उसके साथ महंगाई दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं देश की जो हालत है, देश की हालत छोड़ दीजिए, जो आम जनता की हालत है, जो महिलाएं हैं आज रोड पर उतर गई। इस बारिश में आप देख सकते हैं कि रोड पर महिलाएं उतर के खड़ी है। क्यों खड़ी है? क्योंकि विरोध हो रहा है इस गवर्नमेंट का, जिस गवर्नमेंट को कोई काम नहीं करना, सिर्फ बातों से इनको लगता है कि देश चला लेंगे। इसके विरोध में हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। पटना में आटा व्यवसायी लूट मामला में मुख्य सरगना सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किया गया। पटना में आटा व्यवसायी से लूट मामला में मुख्य सरगना सहित 5 आरोपी के गिरफ्तार किया गया, जकरा पास से हथियार और जिंदा कारतूस भी बरामद भेल। बिहार में अपराधी बेखौफ भऽ कऽ आपराधिक घटना के अंजाम दऽ रहल अछि। गंभीर घटना के भी अंजाम देल जा रहा है। अपराधी पुलिस के खुलेआम चुनौती दऽ रहल अछि। एहि बीच पटना पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी को चंकी उर्फ अविनाश के गिरफ्तार किया गया। संगे संग पुलिस ओकर 4 अन्य साथी के भी गिरफ्तार केलक। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस बरामद केलक। दरअसल जक्कनपुर थाना के पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर व्यक्ति सबके गिरफ्तारी कयल गेल।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी बढ़त महंगाई के लौकर केंद्र सरकार से पर विचार करे के अपील कलन हन। बेतरतीब बढ़े दाम और पेट्रोल डीजल में आयल उछाल के लौकर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कहलन जे महंगाई के असर सब चीज पर पड़ल हन और एके लेल केंद्र सरकार के विषय पर चिंता केनाइ बेहद जरूरी अछि। हालांकि मुख्यमंत्री एहि विषय पर चिंतित छथि और बिहार सरकार भी टैक्स में कमी को राहत दऽ सकैत अछि। ओतहि पिछला दिन आईएएस सुधीर कुमार के एफआईआर मामला पर ओ कहलन जे भी थाना के शरण में आबै छथि, चाहे वो दलित हो या क्यों, थाना के एक्शन लेवाक चाहिए और जांच करवाक चाहिए। सबको उससे त्रस्त है। किसी चीज़ पर अगर की दाम बढ़ जाती तो उसका असर सब तरह से पड़ता है। तो पेट्रोल और डीजल तो और अहम चीज़ है, इस पर दाम आकाश छू रहा है। वैसी परिस्थिति में तो चिंता करना बहुत ज़रूरी है। इसको भारत सरकार से हम लोग समझते हैं कि कुछ करना चाहिए। बिहार सरकार भी इस पर अगर कुछ चाहे तो करे तो अच्छा रहेगा, लेकिन चिंता की बात तो है कि दाम बढ़ रहा है। राज्य सरकार जी से बात करिएगा सर, जिस तरह से पेट्रोल डीजल की महंगाई हो रही है, हम जैसे नहीं अगर महसूस करते तब ना बात करने की बात है। वो तो खूब महसूस कर रहे हैं, तो उनसे हम बात क्या करेंगे? अगर ना महसूस करते तब हम कर सकते थे कि भाई जनता तरा रही है, सब जगह ये लोग बोल रहे हैं, हम आपको बोलना चाहिए, करना चाहिए। तो जो खुद बोल रहे हैं तो फिर करने की कौन बात? विपक्ष भी कई बार हंगामा कर रहे हैं। कल विपक्ष का काम है, वो अपना कर रहा है, करना है, होना चाहिए। उसमें हम लोग क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर सर उन्होंने प्रदर्शन किया। निश्चित महंगाई के बारे में हम लोग भी बहुत चिंतित हैं कि आखिर इस तरह से बेतरतीब दाम कैसे बढ़ रहा है। सर जरूरत है कि राज्य को भी कुछ टैक्स में कमी करनी चाहिए। अब उनके पक्ष के नीतीश कुमार सब कुछ सोच रहे हैं, उन्होंने कहा भी है कि हम लोग को भी सोचना पड़ेगा। सर एक सवाल है सर, एक राज्य के दलित आईएएस हैं सुधीर कुमार जी, वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं। वो डीजीपी से उन्होंने आवेदन दिया है कि मुझे जान का खतरा है। एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, 3 दिन हो गया सर। अभी पेपर में तो हमने भी देखा है, और क्या उनको है न है, जब कहे हैं डीजी से तो हमको पता नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी को जब कुछ दिक्कत होती है, थाना में जाता है तो एफआईआर का मान लेना ज़रूरी होता है। इनका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, ये ज़रूर चिंता का विषय है। सर दलित हैं सर एक, ठीक है, हम जानते हैं, इसीलिए तो कहते हैं दलित हो या कोई भी हो। कहने का मतलब जब थाना का शरण लेता है, थाना में जाता है, अपनी दिक्कत को कहता है, तो एफआईआर तो होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा ना होगा अलग बात है, लेकिन एफआईआर तो होना ही चाहिए। बातें सर ये भी आ रही है कि मुख्यमंत्री का भी नाम है, शायद इसलिए दबाव बन रहा है। ने कहा कि 2 घंटे तक थानेदार ने एफआईआर कॉपी लेकर, इसकी जानकारी हमको नहीं है। बेगूसराय में बलान नदी में डूबे से एक युवक के मौत भ गेल। बेगूसराय के बलान नदी में डूबे से एक युवक के मौत भ गेल। घटना खोदाबंदपुर थाना के बलान नदी के अछि। घटना के संबंध में बतायल जा रहा है जे नूरुल्लाहपुर वार्ड नंबर 6 निवासी सत्यनारायण सहनी के पुत्र रंजीत सहनी 18 जुलाई के शाम मछली मारय के लेल बलान नदी में गेल छला। अत्यधिक पानी एवं तेज धार होय के कारण वो पानी में डूबि गेला। आई सुबह हुनक लाश खोदाबंदपुर के बलान नदी किनारे स्थानीय लोग सब देखलन, जाय के बाद पुलिस के एकर सूचना देल गेल। घटना के सूचना पर पुलिस नदी से सब बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिलक। इमहर युवक के मौत से परिजन सब में कोहराम मच गेल। हजूर 18 तारीख के न से माछ मारल गेल आ साँझ के से लाव खुल गए आ डूबि के मरि गए। ओकर बाद जे छै से थाना सूचना भेल, सबगोटा गेलिए बिहान भऽ के। क्या दिन के बाद लाश मिल? 38 घंटा के बाद आए लाश मिलले, पोस्टमार्टम करबे। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।